नमस्कार बच्चों। 2 दिन पहले हमने नमक कहानी शुरू की है। तो मैंने आपको बताया था कि इस कहानी में लेखिका ने भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जो दोनों ओर की जो सीमा है, उनके परे जो बसे हुए जो लोग हैं, उनकी मानसिकता पर, उनकी जो सोच है उस पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार वो चाहे जहाँ भी रहें, लेकिन जिस मिट्टी से वो जुड़े हुए हैं, यानी जिस मिट्टी में उनका जन्म हुआ है, वो उससे किस प्रकार से याद करते हैं। कि सफ़िया जो है वो हिंदुस्तान में रहती है, लेकिन उनके जो भाई हैं और उसके रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तान लाहौर में रहते हैं। वो अपने भाइयों से मिलने जाती है और यहाँ हिंदुस्तान में जो एक सिख बीबी है वो उनसे लाहौरी नमक लाने के लिए प्रार्थना करती है, जो विभाजन के बाद भारत में रहती है, लेकिन उनका जो है वो देश है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी लाहौर। और जब सफ़िया जो है नमक लाने की बात करती है तो उसका भाई जो है वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि नमक जो है वो एक दूसरे देश से लेकर जाना जो है वो कानूनी अपराध माना जाता है, यानी कानून की नज़र में वो गलत है। तो सफ़िया अपने भाई से पूछती है कि नमक कैसे लेकर जाया जाए, लेकिन उसका भाई इस बात पर उसे गुस्सा हो जाता है। तो सफ़िया कहती है कि मैं कोई सोना चांदी या मैं कोई स्मगल की हुई चीज़ नहीं लेके जा रही, मैं तो एक प्यार की जो ये प्यार का जो तोहफा है वो अपनी माँ के लिए लेकर जा रही हूँ। आइए आज हम फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा जो गद्यांश है उसको आज हम पढ़ेंगे। अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगे और बदनामी मुफ्त में हम सबकी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं। जब सफ़िया का भाई जो है उसे मना कर देता है कि आप अदीब ठहरी, अदीब होते साहित्यकार, यानी साहित्यकार का क्या कहता है कि उसका भाई कि साहित्यकारों का दिमाग थोड़ा घुमा हुआ होता है, वो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कल्पना कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है वो सीमा के पार जो है नमक ले जाना नहीं ले जाना जो है गैर कानूनी, नमक नहीं ले जा सकती। कि आप कस्टम वालों को, यानी जो सीमा पर बैठे हुए हैं, जो कस्टम वाले हैं, जो सामान की जांच करते हैं, उनको नहीं जानती। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। सफ़िया इस बात से थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और वो क्या कहती है कि मैं इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानती हूँ, क्योंकि इंसानों में भी दिल है, वो भी इंसानियत को, मानवता को अच्छी तरह से समझते हैं। और रही दिमाग की बात, अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती। यानी सफ़िया जो है वो साहित्यकार है, लेखक है। तो लेखक का तो ये लेखकों की तो मानसिकता होती है कि वो कुछ भी कल्पना कर लेते हैं, सोच लेते हैं, उसमें उनकी वो अपनी दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं। इसीलिए वो कहती है कि सभी का दिमाग जो है हम साहित्यकारों जैसा होता तो आज मतलब दुनिया ही कुछ और होती। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसने सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली चीज़ें धीरे धीरे सिमटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। यानी सफ़िया को अगले दिन जाना था, इसीलिए उसने अपना जो सामान है वो रात को ही समेटना शुरू कर दिया। अब उसके लिए जो सबसे मुश्किल जो थी वो था नमक की पुड़िया। वैसे तो वो मतलब उसके पास संतरे थे, वो सोचती उसमें कुछ मतलब अपना उस नमक की पुड़िया को ले जाने के लिए उसके दिमाग में अलग अलग विचार चलते हैं। फिर भी उसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें, और सब कुछ पैकिंग हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए अब 2 ही चीज़ें बाकी थी, माल्टा और नमक की पुड़िया। अब आगे देखते हैं। अब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? यानी धीरे धीरे सफ़िया का गुस्सा जो है वो कम हो गया, यानी भावना के स्थान पर, यानी हमारे मन में
जो भावना होती है कि हम किसी भी चीज़ को लेके जो हमारे मन पे भावना हावी हो जाती है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी और उसने दिमाग से काम लेना शुरू किया, यानी अपनी बुद्धि पर जोर डालना शुरू किया कि उसे नमक की पुड़िया तो लेके जानी है, लेकिन वो नमक की पुड़िया वो कैसे लेके जाए, इसका उसके दिमाग में मतलब विचारों की उथल पुथल चल रही थी। नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो अपनी माँ से किया है। अब सफ़िया के दिमाग में सिर्फ नमक की पुड़िया को लेके ही विचारों की उथल पुथल चल रही है। नमक की पुड़िया तो उसे लेके जानी है, क्योंकि नहीं लेके गई तो उसने अपनी माँ जैसी जो औरत है उससे वायदा किया, तो वो वायदा उसका झूठा पड़ जाएगा। अच्छा, अगर इसे कीनवों की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनवों के ढेर में भला कौन इसे देखेगा। और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरी आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी, दिख रही थी उधर से केले और इधर से कीनू सब ला रहे थे, ले जा रहे थे, यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। यानी सफ़िया जो है वो नमक की पुड़िया हर हालत में लेके जाना चाहती थी, क्योंकि उसने वो जो सिख बीबी थी वो उसे अपनी माँ जैसी लगती थी, और उसने सिख बीबी से वायदा किया था कि वो लाहौर से लाहौरी नमक ज़रूर लेके आएगी। और नमक की पुड़िया को लेकर ही सफ़िया के दिमाग में बार बार विचार जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो सोच रही है कि इसे छुपा के ले जाऊं, कभी वो सोचती है कि इसे हाथ में ले जाऊं और कस्टम वालों को दिखाकर ले जाऊं। इस प्रकार से सफ़िया के दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है और वो सोचती रहती है कि नमक तो लेके जाना है, लेकिन वो किस प्रकार से लेके जाना है। बस बेटे, आज इतना ही, बाकी कल कराऊंगी। कल हम करेंगे 4th इसका गद्यांश। धन्यवाद।